राम जय जय राम। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री बहुलायै नमः श्री बहुलायै नमः श्री समंगायै नमः श्री अकुतोभयायै नमः श्री क्षेमायै नमः श्री सख्यायै नमः श्री भूयस्यै नमः श्री सर्वसहायै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः। यज्ञेश्वरी जगज्जननी पूज्या गौ माता की अखिल गोवंश की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री मलुक पीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की श्री खाक चौक बिहारिणी बिहारी जी महाराज की श्री जानकी नाथ भगवान की श्री रैवासा धाम की श्री यमुना महारानी की श्री गोपीश्वर महादेव की श्री गिरिराज महाराज की श्री गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की कृष्णद्वैपायन भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज की परमहंस चक्र चूड़ामणि आचार्य महामुनीन्द्र भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की श्री चंद्रकलावतार परम ऋषिकाचार्य श्रीमत् स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की भक्तमालकार श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की भक्तमाल टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज की भक्तमाल सुमेरु श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जगत गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जगत गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी साकेत निवासाचार्य श्री टीलाजी महाराज की सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की
सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय। वैदिक सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। निताई गौर हरि बोल। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री जानकी नाथ भगवान की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री मलुक पीठ की गौशाला सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी पहाड़ी बाबा जी गौशाला के पवित्र परिसर में ठाकुर श्रीनाथ जी, गिरिराज जी, कामतानाथ जी, हनुमान जी, गोष्ठेश्वर महादेव की सन्निधि में सर्वदेवमयी, सर्ववेदमयी, सर्वतीर्थमयी पूज्या गोमाता की सन्निधि में गुरु पूर्णिमा के पुनीत अवसर पर हम आप सबको भगवत शरणागति ग्रहण करने का सौभाग्य एवं भागवत धर्म की चर्चा श्रवण करने का सौभाग्य युगपत भगवान प्रदान कर रहे हैं। बहुत विशेष बात कहने सुनने की नहीं है। ये बातचीत कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? विशेष बात कहने सुनने की नहीं है, क्योंकि न तो एक दिन में कहने से कोई बात पूरी होगी और ना ही एक दिन में सुनने से पूरी होगी। बारंबार कहा जाएगा और बारंबार सुना जाएगा, तब जब चित्त की मलिनता कुछ कम हो जाएगी तब अच्छी बातें चित्त में टिकेंगी, ठहरेंगी। और जो हमारे भीतर उतर जाएगी, जो हमारे जीवन में ठहर जाएगी, जो बात हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में आ जाएगी, उसी से हमको लाभ होगा। इसलिए बार बार कहते रहना चाहिए और बार बार सुनते रहना चाहिए। कई वर्ष पूर्व की बात है, संभवतः 2003 या 2004 की बात होगी। हमने पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज के चरणों में एक अपने हृदय की बात निवेदित की कि महाराज जी, जब श्रीमद् भागवत की चर्चा करने बैठते हैं तो भगवान शुकदेव जी की वाणी से निसृत उच्च कोटि के ज्ञान और वैराग्य के निरूपण का, भगवत भक्ति के निरूपण का अवसर प्राप्त होता है। और उसको कह सुन करके प्रसन्नता भी होती है। लेकिन एक बात से अपने मन में बड़ी ग्लानि होती है कि इतने उच्च कोटि के ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की चर्चा करके भी
हम कथा कह करके दक्षिणा क्यों ले रहे हैं? ये नहीं लेना चाहिए। सुखदेव जी ने कौन सी दक्षिणा ली? गोकर्ण जी ने कौन सी दक्षिणा ली? सनकादिक भगवान ने कौन सी दक्षिणा ली? बताओ। जिन कथाओं के उदाहरण हैं उनमें तो किसी ने दक्षिणा ली नहीं। सुखदेव जी ने क्या दक्षिणा ली? सनकादिकों ने क्या दक्षिणा ली? गोकर्ण जी ने क्या दक्षिणा ली? तो इतने तीव्र ज्ञान भक्ति वैराग्य का निरूपण करके और धन का संग्रह करना, निकट में रहने वाले साधु भेंट उठावे रखें, इसको देख के बड़ी ग्लानि होती है। सब कुछ भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा करुणा के सहारे चल रहा है। अपने को यदि हम निमित्त मानते हैं तो हम मूर्ख हैं। सब कुछ भगवान के संकल्प से हो रहा है। तो आपकी आज्ञा हो तो स्पर्श करना बंद कर दें। तो महाराज जी बोले, बड़े सौभाग्य की बात है जो तुम्हारे मन में ग्लानि हो रही है। धन को देखकर, धनागम देखकर प्रसन्नता न हो, ग्लानि मन में होवे, ये सौभाग्य की बात है। और यह इसी का परिणाम है कि तुम ईमानदारी से भागवत की कथा कह रहे हो। यदि भागवत का आश्रय नहीं होता तो ग्लानि भी नहीं होती। अब रही स्पर्श करने न करने की बात, तो स्पर्श हम नहीं करेंगे, यह भी धन के प्रति महत्व बुद्धि का परिचायक है। धन क्या चीज है? धन है ही नहीं कोई वस्तु। धन नाम की कोई वस्तु नहीं है। महाराज जी ने कहा 100 रुपये पे लिखा रहता है, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इसका मतलब वो 100 रुपये की रसीद है, 100 रुपया नहीं है। रुपये से व्यवहार नहीं चलता, पदार्थों से व्यवहार चलता है। आपको भूख लगे तो रुपया देने से आपकी भूख नहीं मिटेगी, भोजन देने से भूख मिटेगी। आपको प्यास लगे, कोई रुपया दे तो उससे आपकी प्यास भी नहीं बुझेगी। पदार्थों से तृप्ति होगी, रुपये से तृप्ति नहीं होगी। तो ये कागज के रुपया या लोहे के सिक्का या सोने चांदी की मुद्रा, ये सब कुछ केवल व्यवहार संपादन का साधन मात्र है। इसके प्रति महत्व बुद्धि का त्याग कर दो। अपने मन में किसी प्रकार का कोई संकल्प मत करो। भगवत इच्छा से जो आता है, भगवान की वस्तु भगवान की सेवा में समर्पित कर दो। रही दक्षिणा लेने न लेने की बात, तो अभी समय नहीं आया है, एक समय आएगा कि छूट जाएगा। अभी जैसे चल रहा वैसे चलने दो। यह बात 2003 या 2004 में पूज्य महाराज जी ने कही थी। फिर भगवान ने बड़ी अद्भुत लीला की। 2011 में सड़क दुर्घटना कब हुई? 2011 में एक सड़क दुर्घटना हुई, बड़ी भयंकर दुर्घटना थी। और उसके बाद चिकित्सकों ने कहा कि कुछ लंबे समय तक आपको कहीं जाना आना नहीं है, विश्राम करना है। तो ठीक है। ब्रज के वरिष्ठ संतों ने आज्ञा दी, 1 साल तक तुमको ब्रज के बाहर नहीं जाना है। कहा ठीक है। तो हम साल भर से अधिक समय तक ब्रज के बाहर नहीं गए। गोवर्धन रहे, गोकुल में रहे, मरमन रीति में, और बाकी बचे कुचे समय में मलुक पीठ में रहे। तो 1 वर्ष तक तो बाहर गए नहीं। न तो गौ सेवा का काम रुका, न साधु सेवा का काम रुका, न ठाकुर सेवा का काम रुका।
बिना गए आए कोई काम रुका नहीं, सब काम बढ़िया से हो गया। तो हमारी समझ में आ गया कि जो तुम्हारे दिमाग में कहीं ऐसी बात घुसी हुई है कि बिना आए गए खर्च नहीं चलेगा, भगवान ने इस भ्रम की निवृत्ति के लिए लीला की है। 1 साल तक कहीं आए गए नहीं और कोई काम बंद नहीं हुआ, सब काम चल रहे हैं। तो तुम कहीं कुछ भी नहीं हो, ये सब मेरा किया हुआ हो रहा है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद 2012 में कुंभ था, प्रयाग का महाकुंभ। तो ये भावना जो कथा के माध्यम से दक्षिणा न लेने की भावना और अधिक तीव्र हो गई। कथा के समय पोथी पर किसी भी प्रकार का कोई द्रव्य नहीं लेना और कथा की समाप्ति के बाद भी कथा की दक्षिणा के रूप में कुछ भी न लेना, ये 2 बातें मन में आईं। तो फिर मन में एक बात और आई कि किसी बड़े महापुरुष से पूछे बिना निश्चय नहीं करना चाहिए। तो हमने परम पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी से पूछा, तो उन्होंने हमको कहा कि यदि किसी ने तुमको प्रेरित किया है, दबाव दिया है, तब तो बिल्कुल मत करो, और यदि तुम्हारे भीतर से ये बात जग रही है तो इसे भगवान की आज्ञा मानकर अवश्य करो। हमने सारी बात पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की बात और दुर्घटना की बात तो उनके सामने थी ही, बता दी। तो बड़े ध्यान से उन्होंने सारी बात सुनी और बोले, माय डियर, इसी कुंभ से ही यह नियम हम ही लागू कर देते हैं। कथा तुमको करनी है, यहीं से नियम लागू है। तब से न तो पोथी पर कोई दक्षिणा चढ़ती है, न कोई सामान चढ़ता है, और न ही कोई दक्षिणा। कहने वाले लोग तो कहते हैं कि कथा का इतना खर्च, उतना खर्च, इतना खर्च। अब कथा में पंडाल बनेगा तो खर्च नहीं होगा? लाइट वाला, माइक वाला, संगीत वाला लेगा कि नहीं लेगा? और जो लोग आएंगे उनको भोजन कराओगे कि नहीं कराओगे? ठहराओगे कि नहीं कराओगे? तो वो तो आपका अपना खर्च हुआ। बाकी कथा ब्राह्मणों को कुछ दोगे कि नहीं दोगे? कोई जप करेगा, कोई पाठ करेगा, कोई कर्मकांड करेगा, उनको नहीं दोगे तो तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं होगा। अब इस खर्चा को यदि कोई दूसरे के ऊपर जोड़ दे तो बात अलग है, वो भी आपकी अपनी व्यवस्था है। उस व्यवस्था में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो तब से लेके अब तक भगवत कृपा से भगवान ही योगक्षेम का वहन कर रहे हैं। जो कुछ हो रहा है हरि गुरु संतों की कृपा से हो रहा है, उन्हीं की कृपा से अब तक हुआ, उन्हीं की कृपा से हो रहा है और उन्हीं की कृपा से आगे भी होता रहेगा। हमारे कहने का आज दंडोत, हमारे कहने का, इधर आ जाओ, हमारे कहने का प्रयोजन यही है। बहुत ध्यान देकर सुने, ये बात हमने भूमिका के रूप में कही है। हमारे कहने का प्रयोजन यह है कि भगवत शरणागति के पश्चात महत्व बुद्धि केवल भगवान की भक्ति में रखें, भगवान के प्रति महत्व बुद्धि रखें, न शरीर के प्रति महत्व बुद्धि रखें, न संसार के प्रति महत्व बुद्धि रखें, न शरीर संसार के व्यवहार के प्रति महत्व बुद्धि रखें। शरीर संसार का व्यवहार धन से चलता है, धन के प्रति महत्व बुद्धि न रखें। जितने अंश में धन के प्रति, शरीर संसार के प्रति, शरीर संसार के व्यवहार के प्रति हम लोग महत्व बुद्धि रखेंगे, उतने अंश में हम भगवान से विमुख हो जाएंगे, भगवान से दूर हो जाएंगे। उतने अंश में हम ज्ञान वैराग्य भक्ति से वंचित रह जाएंगे। इसलिए
भगवत शरणागति के पश्चात निरंतर भगवान के प्रति महत्व बुद्धि बढ़ानी चाहिए। भगवान के प्रति महत्व बुद्धि बढ़ाने का साधन क्या है? पहला साधन, जिनके हृदय में भगवान के प्रति महत्व बुद्धि है ऐसे महात्माओं का संग करना, ये पहला साधन। धन के प्रति जिसकी महत्व बुद्धि है उसका संग करोगे तो तुम्हारे मन में भी धन का आकर्षण बढ़ जाएगा। विषयी पुरुष का संग करोगे, वो कुछ नहीं बोलेगा तो भी स्त्री के प्रति तुम्हारा आकर्षण बढ़ जाएगा। प्रपंची व्यक्तियों का संग करोगे तो संसार के प्रति तुम्हारा आकर्षण बढ़ जाएगा। इसलिए ज्ञान वैराग्य संपन्न भगवान की ओर जिनका तन मन प्राण खिंच रहा है, ऐसे भगवान के प्राण प्यारे संतों का, भक्तों का संग करना, ये पहला साधन है भगवान के प्रति महत्व बुद्धि बढ़ाने का। महात्माओं का संग करने से भगवान के प्रति महत्व बुद्धि बढ़ती है। तब बोले हम महात्मा किसको समझें? लाल कपड़ा वाले को समझें कि पीले कपड़े वाले को समझें कि सफ़ेद कपड़े वाले को समझें कि आड़ा तिलक लगाने वाले को समझें कि ठाड़ा तिलक लगाने वाले को समझें, अमुक संप्रदाय के व्यक्ति को समझें या अमुक वर्ण के व्यक्ति को समझें? हम कैसे समझें? भैया हमारा विचार अपना तो ऐसा है, जिस किसी की भी महत्व बुद्धि भगवान के प्रति है उसको आप महात्मा मानकर उसका संग करिए। वो किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी संप्रदाय का हो। वैराग्यवान पुरुष का संग कीजिए। संत मलुकदास जी की एक साखी है, साधकों के लिए अमृत संजीवनी के समान है। वे कहते हैं, माया मगन महंत के तुम मत बैठो पास। बड़े से बड़ा महंत, श्री महंत जगत गुरु ही क्यों ना हो, भजन में मगन नहीं है, माया में ही आकंठ डूबा हुआ है, तो उसके पास मत बैठो। मलुकदास जी कहते, माया मगन महंत के तुम मत बैठो पास। क्यों? बोले कौड़ी लागे लड़ी मरे, एक एक कौड़ी के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाएगा, और कथनी कथे 50। कथनी ज्ञान वैराग्य की सैकड़ों, 50 सैकड़ों बातें कहेगा, लेकिन धन के लिए, प्राण देने के लिए तत्पर हो जाएगा। ऐसे मिथ्याचारी का संग नहीं करना है। संत का वेश है तो उनको भोजन दे दो, उनको प्रणाम कर लो, उनका सत्कार कर लो, पर संग उसी का करना जिसके हृदय में भगवान के प्रति महत्व बुद्धि उत्पन्न हो चुकी हो। भगवान के प्रति जिसकी महत्व बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी, उसका लक्षण है उसे शरीर संसार से वैराग्य हो जाएगा। अब वो कहने की बात नहीं, जरूरत नहीं पड़ती, वो तो अपने आप छलकने लग जाता है। जैसे शुद्ध स्फटिक से निर्मित मंजूषा में दीपक प्रज्वलित कर दिया जाए तो उसका प्रकाश बाहर तक प्रस्फुटित होता है, ऐसे ही संसार के राग से रहित महात्माओं के भीतर जो ज्ञान का, भक्ति का, प्रेम का प्रकाश होता है, वह बाहर तक छलकने लग जाता है। अपने भीतर का जो भीतर वाला है ना, अंतर्यामी, वही बता देता कि हमें संग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, हमने ऐसा अनुभव किया, कोई कुछ न करे, केवल निष्ठापूर्वक उनके चरणों में पड़ा रहे, इतने से ही उसे शरीर संसार से वैराग्य हो जाएगा, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। ऐसा उनका जीवन था। हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। ना हम पढ़े लिखे, ना हमने भजन साधन किया, केवल 14 वर्ष तक उनके चरणों में पड़े रहे। जिधर उनके चरण उधर ही दास का आसन। कई अवसर ऐसे आए कि वहाँ से उठने का अवसर आया। महाराज बोले, तुम पढ़ाते हो, यहाँ मेला लगा रहता है और तुम विश्राम नहीं कर पाते हो। सोने की जगह बहुत छोटी थी, इतनी छोटी जगह थी कि लंबाई उसकी 3 सवा 3 फुट की थी
और चौड़ाई भी 3 फुट की ही थी, इतनी जगह। पैर फैलाओ तो कोई फाटक खुलेगा तो फाटक से पैर में चोट लग जाएगी, आने जाने का रास्ता। इतना पतला महाराज जी का लंबा लंबा आसन, हमारा उनके चरणों की तरफ आड़ा आसन। और लगभग 14 वर्ष तक एक ही जगह पर आसन लगा रहा। महाराज जी बोले कमरा खाली हो गया है, चौकी खाली है, तुम्हें पढ़ने में सुविधा होगी। विद्यार्थी है, लेकिन हमें किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं है यहाँ रहने में। आपको यदि कोई कष्ट हो रहा हो तो हम विचार कर सकते हैं, हमें तो कोई कष्ट नहीं है। हमारी प्रसन्नता तो इसी में है कि आप इस सर्वथा नालायक व्यक्ति को अपने चरणों में पड़े रहने दीजिए। बनारस जाने का अवसर आया, हम नहीं गए। रूपंदेही जिला जाने का अवसर आया, हम नहीं गए। बोले फिर पंडित नहीं बन पाओगे। हम पंडित कहते हैं झूठी बात हो जाएगी। हमने कहा हमको पंडित बनने की जरूरत नहीं, हम आपके चरण नहीं छोड़ेंगे। एक जगह पड़े रहे। जीवन में अणुमात्र भी यदि कोई अच्छी बात समझ में आई है, बोध जिसको कहते यदि वो हुआ है, उसमें ना अपना शास्त्र ज्ञान कारण है, ना अपना पुरुषार्थ कारण है, उसमें केवल और केवल श्री सद्गुरु भगवान के चरणों की सन्निधि ही उसका कारण है। तो पहला साधन है भगवान के प्रति महत्व बुद्धि बढ़ाने का, कि जो महात्मा शरीर संसार से असंग हैं, भगवान के चरणों के प्रेम में डूबे हुए हैं, ऐसे ज्ञान वैराग्य भक्ति संपन्न महात्माओं का संग करना है। दूसरा साधन है अधिक से अधिक निरंतर नाम जप का अभ्यास करना। प्रातः काल जगने से सोने तक, सोने से जगने तक नाम जप करना। बहुत से लोग कहते हैं कि भीतर मानसिक जप का अभ्यास नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं, नहीं हो पाता, मुंह से कहना शुरू कर दो। एक महात्मा हैं, गृहस्थ ब्राह्मण हैं, पर हम महात्मा उनको इसलिए कह रहे हैं कि उनका अनुराग भगवान के चरण कमलों में है, इसलिए हम उनको महात्मा कह रहे हैं। अहरनिश नाम जप करते रहते हैं। अहरनिश राम 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 राम। यही सीताराम। कीर्तन में तो राजा राम सीताराम सब बोलते हैं, बाकी जब में राम 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 राम। गृहस्थ हैं, गृहस्थ का व्यवहार होता है कि नहीं होता है? और उनके उस राम नाम का प्रभाव ऐसा है कि उनका मूल नाम लोग भूल गए। सब लोग उनको कहते हैं राम नाम महाराज। क्या बोलते हैं? आप गए वहाँ, आपने देखा है उनको? तब उनका नाम ही पड़ गया राम नाम महाराज। और सैकड़ों की संख्या में लड़के 20-22 साल, 18-19-20 साल के जो दुर्व्यसनों में पड़ गए थे, कुसंग में पड़ गए थे, वो लड़के भी राम 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 करने लग गए। एक मंडली बन गई राम राम की। ऐसा जोर का कीर्तन राम नाम का वहाँ होता है, लगता है कण कण गूंज रहा है भगवान नाम से।
राम नाम का निरंतर जप। तो संकोच नहीं करो। थोड़े दिन लोग कहेंगे कि क्या बोलना शुरू कर दिया। हो सकता कोई पाखंडी ढोंगी कहेगा, बगुला भगत कहेगा। तो प्रसन्न होना, प्रसन्न इसलिए होना कि हम ढोंगी पाखंडी बगला भगत न होते तो राम जी हमको मिल क्यों न जाते। आप बहुत भले आदमी हैं जो आप सच्ची बात कह रहे हो। हम बगला भगत ही सही, ढोंगी पाखंडी ही सही, नकली भगत सही, पर आप सब कृपा करेंगे तो कभी हम भी असली भक्त बन जाएंगे। तो वैखरी वाणी से नाम जप का अभ्यास करके देखो। कोई बात नहीं, कोई कहेगा तो कहेगा, इतने धीमे करो कि दूसरे को ज़्यादा परेशानी ना हो, लेकिन नाम जप करो। पहला महात्माओं का संग, दूसरा नाम जप, तीसरी खान पान की शुद्धि। शुद्ध सात्विक अपने ईमानदारी की कमाई से ही शुद्ध सात्विक वस्तु का भगवान को भोग लगाना और भगवत प्रसाद को ही श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना, अनिवेदित वस्तु को ग्रहण नहीं करना, भगवान के निवेदित वस्तु को ही ग्रहण करना। तुम ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। शरीर पर वस्त्रादि भी भगवान को प्रसादी करा के वस्त्र धारण करना। आप जो भी कपड़ा पहनते हैं, हमारा ये नहीं है स्त्री पुरुष कौन से कपड़े पहनते हैं, जो भी पहनते हैं उनको पहले धोकर पवित्र करके, हो सके तो शंख का जल छोड़ करके थोड़ा तुलसी जल पधराकर भगवान को निवेदित कर दो, फिर पहनो। जो कुछ पहनते हो, छूट है क्या पहनते हो पहनो, पर वो भगवान को निवेदित करके। आभूषण भी बनवाओ तो घर के ठाकुर जी को निवेदित करके आभूषण धारण करो। ये घर की रसोई में प्रत्येक वस्तु ठाकुर जी के लिए बने, पवित्रता से बने, भगवान को भोग लगे, तब घर के लोगों को प्रसाद पाने को मिले। इस प्रकार की बात है। और नित्य स्वाध्याय, स्वाध्याय में 5 ग्रंथ पर्याप्त हैं। इसका मतलब यह नहीं समझ लेना कि अलग अलग जो परंपराओं के पवित्र ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का हम निषेध कर रहे हैं। हम यह कर रहे हैं कि और जो ग्रंथ हैं ना, वो तो विशेष पात्रता आ जाएगी तब समझ में आएंगे। पर पात्रता कैसे आवेगी? तो श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस, श्री भक्तमाल जी और श्री विनय पत्रिका जी, ये 5 ग्रंथ ऐसे हैं जो मनुष्य मात्र को कल्याण का मार्ग दिखाने में समर्थ हैं। इनमें कोई भेद नहीं है, संप्रदाय की खींचतान नहीं है, जीव के परम कल्याण की बात ही इन ग्रंथों में कही गई है। तो या तो रोज थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय 5 ग्रंथों का करें। मान लो रोज स्वाध्याय का इतना लंबा अवसर न मिलता हो तो एक बार स्वाध्याय में गीता को रख लें, गीता पूरी हो जाए तो भागवत को रख लें, भागवत पूरी हो जाए तो भक्तमाल को रख लें, भक्तमाल पूरी हो जाए तो रामचरितमानस को ले लें, रामचरितमानस पूरी हो जाए तो विनय पत्रिका को ले लें। दूसरा एक साधन और है कि आपकी जिस किसी संत में श्रद्धा हो, जिसकी वाणी में आपकी श्रद्धा हो, उस संत की वाणी का श्रद्धा पूर्वक नित्य श्रवण करें। आजकल यंत्र के माध्यम से वो सुलभ है। हमारे कैलाश जी बैठे हैं यहाँ, खड़े हो जाओ, दर्शन दे दो। ये कैलाश जी हैं, ये सूरत के हैं, भगवान के शरणागत हैं। इन्होंने एक यंत्र बनाया है, उसमें पूरी महाभारत, कई भागवत की कथाएं, रामचरितमानस की कथा, मामा जी का प्रवचन, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का प्रवचन, बहुत कुछ उसमें इतना संग्रह है कि शायद महीना 2 महीना भी सुनोगे तो पूरा नहीं होगा, इतना संग्रह है ना। एक 1000 घंटे की कथा है लियो साहब। तो ये तो पक्का हो गया, 1-1 घंटा आप सुनोगे तो 1000 दिन की का सत्संग तो आपको मिल गया।
और कितने पद हैं उसमें? 325 भजन कीर्तन है। तो बड़े परिश्रम पूर्वक इन्होंने उसका संयोजन किया है, बनाया है उसको। तो इस प्रकार से यह भी नित्य सत्संग की प्राप्ति का प्रकार हो सकता है। पर स्वाध्याय में कोई न कोई ग्रंथ जरूर रखना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का परमार्थ के पत्र पुष्प नामक एक ग्रंथ है, जो कुछ जिज्ञासुओं को पत्र में उन्होंने लिखा था। उनमें से सत्संग के वाक्य छांट करके वह पुस्तिका तैयार की गई है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। परमार्थ के पत्र पुष्प, एक ग्रंथ से ही पूरा सत्संग मिल जाता है। पंडित श्री बटोही जी झा ने बड़े श्रम पूर्वक दास के प्रवचनों को सुनकर के एक एक प्रवचन का एक एक अंश लिखा है और श्री मलूक प्रवचन सुधा के नाम से उसको प्रकाशित किया है। वो तारीख के हिसाब से है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और उनकी महीनों की तारीख के हिसाब से 1 तारीख को एक सत्संग। उन्होंने कहा ये इसलिए किया कि लोग ज़्यादा व्यस्त हैं, तो मान लो 1 जनवरी को कम से कम 1 पेज तो पढ़ लें, दूसरी जनवरी को दूसरा पेज पढ़ लेंगे, तो इतना भी 5 मिनट का भी सत्संग मिलेगा तो कोई न कोई नई किरण प्रकाश की उन्हें प्राप्त हो जाएगी। तो ये 5 साधन हैं। कितने साधन बताए हमने? पहला, महात्माओं का संग, उन महात्माओं का संग जिनकी भगवान के प्रति महत्व बुद्धि है। दूसरा, निरंतर नाम जप। तीसरा, बोलो, खान पान की शुद्धि। चौथा, नित्य स्वाध्याय। और 5वां साधन क्या है? आप लोग कहेंगे नहीं बताया है ना? 5वां साधन है गुरु प्रणाली से प्राप्त साधन का अत्यंत श्रद्धा और विश्वास पूर्वक आ गया। जितनी संख्या में बताया है उतनी संख्या में श्रद्धा पूर्वक नित्य जप। जैसे हम ऐसा बताते हैं कि 10 माला तो मूल मंत्र का जप करना है, 4 माला गोरक्षा के लिए जपना है, 10 और 4 14 हो गई। 5 माला श्री किशोरी जी के मंत्र की, जानकी जी के मंत्र की जपनी है, तो कितनी हो गई? 19। 1 माला शरणागति मंत्र की जपनी है तो हो गई 20, और 1 माला चरम मंत्र की जपनी है तो हो गई 21। 21 माला का नियम है। इस 21 माला ये कम से कम नियम है। हाँ, जिसके पास ज़्यादा समय हो तो पहले वाले मंत्र की जितना ज़्यादा हो सके उतना जप करो। 60 माला रोज जप करो तो क्या कहना, बहुत अच्छी बात है, 6000 जप रोज हो जाए, लेकिन इतना कम से कम करना है। और इस 21 माला के जप में आधा घंटे का समय लगेगा। तो आधा घंटे का समय ईमानदारी से निकालना है। ईमानदारी समझते हैं और बेईमानी समझते हैं कि नहीं? बेईमानी माने भजन कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, बीच में कोई काम आ गया, माला धर दिया, ये बेईमानी से हो गया नियम। और ईमानदारी का मतलब है उतनी देर के लिए शरीर संसार के सारे संपर्क संबंधों को समाप्त कर दो, केवल भगवत संबंध रहे। अब फिर देखो, आधा घंटे भजन की मस्ती 24 घंटे तक नहीं उतरेगी। ईमानदारी से आधा घंटे करके देखो। कहते मन नहीं लगता, मन इधर उधर भागता है, मन लगेगा। आप मंत्र का जप करते हुए भीतर ही भीतर उसका श्रवण करें और भगवान के स्वरूप का ध्यान करें, आपका मन लगेगा, फिर इधर उधर नहीं भागेगा। ये भी यदि कठिन लगता हो तो कुछ साधक ऐसा भी करते हैं
कि भगवान की कथा श्रवण करते रहें और जप करते रहें, तो मन इधर उधर न भाग कर कथा में लगा रहेगा, तो वो भी एक साधन है। कथा सुनते हुए जप कर किया जा सकता है। आपको बाधा पड़ती हो तो मत सुनो, और नहीं तो फिर कथा श्रवण करते हुए भी जप किया जा सकता है। भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान के मंत्र के उपदेश से नया जन्म हो जाता है। आज आपका नया जन्म हो गया। श्रीधाम वृंदावन में, यमुना पुलिन में, गौ माता की सन्निधि में आप सबका नवीन जन्म हो रहा है। दीक्षा संस्कार में बहुत उत्तम पक्ष है कि मुंडित सिर करा के ही दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि उससे एक लाभ ये होता है कि जिनकी शिखा नहीं है वो शिखा धारण कर लेते हैं, नहीं तो फिर प्रमाद हो जाता, शिखा नहीं हो पाती है। और शास्त्रीय लाभ यह है कि जब कोई जीव भगवत शरण में जाता, दीक्षा ग्रहण करने का संकल्प करता है, उसके देह में स्थित पाप व्याकुल होकर उसके केशों में छिप जाते हैं। तो जब मुंडन करा देता है तो निष्पाप हो जाता है। प्रायश्चित मुंडन से ही होता है। इसलिए बहुत उत्तम पक्ष है कि मुंडन करा के। इस बार हमको बड़ी प्रसन्नता लग रही है, किसी ने प्रेरणा न दी, पता नहीं भगवान की क्या प्रेरणा, बहुत से लोग भद्र होकर के मुंडन करा के संस्कार ले रहे हैं। हमको बड़ी प्रसन्नता है। जो लोग नहीं मुंडन कराए संस्कार ले रहे हैं और उनके चोटी नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान नाम के उपदेश के बाद भी मुंडन करा लेना और चोटी जरूर धारण करना। वैष्णव मात्र को शिखा और कंठी अवश्य धारण करनी चाहिए। गुरु परंपरा से प्राप्त तिलक श्रद्धापूर्वक माथे पर पधराना चाहिए। गोपी चंदन से ही तिलक धारण करना चाहिए। चतुर्थ संप्रदाय की टकसाल में गोपी चंदन से ही तिलक धारण की विधि। हम भी गोपी चंदन लगाते हैं। आप लोग कहेंगे आप गोपी चंदन कैसे लगाते हैं? तो हमारे ठाकुर जी का जो श्रीअंग का प्रसादी चंदन मिलता है, मलयागिरी केसर युक्त चंदन, तो हम गोपी चंदन में ही उसको मिला, गोपी चंदन घिसते हैं, उसी में भगवान के प्रसादी चंदन को मिला देते हैं, तो उपयोग में भी आ जाता है और गोपी चंदन भी धारण हो जाता है। तो ब्रजरज गोपी चंदन से तिलक धारण किया जा सकता है। इसी भाव की पूर्ति के लिए जड़खोर गोधाम में गोरज तिलक बनाया है। कहाँ है कोई गोरज तिलक का है? यहाँ किसी के पास तो होगा, इन लोगों में से किसी के पास होगा। लाओ दिखाओ भाई। हाँ देखो, हाँ ठीक है, वैसी दे दो, ऐसी दे दो। ये श्री सुरभि गोरज तिलक है। ये सुरभि गोरज तिलक में इसमें गोपी चंदन तो मुख्य है ही है, इसमें पूरे 84 कोस ब्रज की रज भी है और गो माता की चरण रज भी है। तो ब्रजरज, गो चरण रज और मूल में गोपी चंदन है। और श्री यमुना गंगा जी के जल से उसको भिजा करके तब बनाया गया। इसी दृष्टि से बनाया गया कि शुद्ध गोपी चंदन ब्रजरज का तिलक सबके मस्तक पर पहुंच जाए। इसी दृष्टि से जड़खोर में इसको बनाए, कोई धंधा करने के विचार से नहीं बनाया। आप लोग अन्यथा नहीं माने, गोपी चंदन में भी और जगह कहीं पीली मिट्टी पैदा होती, वहाँ के लोग उखाड़ लेते हैं, उससे बना लेते हैं। तो अपने द्वारिका से जहाँ गोपी चंदन जहाँ से निकलता, वहाँ से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मंगाकर तब करते हैं, 100% जिसमें कोई इधर उधर की मिलावट न हो। तो इसी से तिलक करना, लेके यहाँ से ले जाओ और ले करके इसी से तिलक करना। कुछ लोग हमको देख करके वो सोचते हैं महाराज रंगीन तिलक लगाते तो हम भी रंगीन ही लगावें, तो वो बाज़ार से केमिकल वाला लाल पीले रंग का पाउडर ले आते हैं, उसी को घोल के लगाते हैं, फिर कहते हमारा माथा जल गया। कोई कहता श्री लगाने से हमारा माथा जल गया। तो इसलिए श्री भी वहाँ शुद्ध बनाई गई है जड़खोर में, और तिलक भी इसी दृष्टि से कि जिसमें चमड़ी को कोई नुकसान न हो।
तो ये आप लोग इस प्रकार से धारण करना, हमारी नकल मत करना, समझे। क्योंकि नकल जो है ना, हम नहीं लगाते हैं ऐसा नहीं, हम तो रोज़ लगाते गोपी चंदन, पर भगवान का जो प्रसादी चंदन है उसका भी तो उपयोग करना है कि नहीं करना, तो उसके उपयोग की दृष्टि से हम ऐसा करते हैं। बाकी एक पंडित जी थे, बनारस से पढ़ के आए थे। अब तो चाहे बनारस से पढ़ के आओ चाहे कहीं से पढ़ के आओ, शौचाचार सबका खत्म हो गया। तो पुराने ज़माने की बात है, बहुत शौचाचार था। 3-4 लीटर का पात्र लेकर के शौच जाते थे, और फिर जैसे मिट्टी लगाने का विधान, मलद्वार में मिट्टी लगानी चाहिए, मूत्र में मिट्टी लगानी चाहिए, पाँव में हाथ में कितनी बार लगा, सब उसी तरह से करते थे। तो पंडित जी शौच के लिए बैठे थे, उन्होंने जो शास्त्रीय मृत्तिका लगाने का, मलमूत्र द्वार में मृत्तिका लगाने का विधान है, उससे उन्होंने विधान लगाया, मिट्टी लगाई। और एक मछली मारने वाला आदमी वो देख रहा था, उसने सोचा इसका कोई विशेष महत्व होगा, तो उसने भी मिट्टी लगाई, पर उसने साफ मिट्टी लगाई नहीं, जहाँ मिट्टी उठाई उसमें बिच्छू था, और नीचे जैसे मिट्टी लगाई तो नीचे ही बिच्छू काट गया। अब मलद्वार में बिच्छू ने काटा तो उसको दिखाई तो पड़ा नहीं बिच्छू, बेहोश हो गया। तो उसके घर के लोग, सच्ची बात है, हंसाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, तो उसके घर के लोग उसको उठा के ले गए, बहुत भारी जहरीला बिच्छू था। तब उसको होश में जब वह आया तो रोते हुए उसने यही कहा कि महाराज, हमें क्या पता कि ये इतनी तेज क्रिया है कि आदमी पूरा शरीर झंझना जाता है। तो देखा वहाँ, तो वहाँ बिच्छू निकला, जहाँ वो शौच के लिए बैठा था वहाँ बिच्छू निकला। तो देखा देखी नहीं करनी चाहिए। वो कैसे कर रहे हैं, उनका क्या विधान है, तुम्हारा क्या विधान है, सबका अलग अलग है। जो कहें सो करो, जो करें सो मत करो, जो करें उसमें करने में विवेक होना चाहिए, ये बात है। तो निष्ठापूर्वक नित्य तिलक धारण करना, तुलसी धारण करना, एकादशी का व्रत करना, जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है उसको जीवन पर्यंत आहार के रूप में नहीं लेना, पूर्णतया व्यसन मुक्त होना, सारी बात आपको आचार्य श्री योगेंद्र जी ने और श्री दीनबंधु दास जी ने आपको बता ही दी है। हम तो केवल एक सत्संग कम से कम 2-3 दिन का हो जाए, इस दृष्टि से थोड़ी देर भगवत चर्चा हमने की है। भगवान के किसी स्वरूप में भेद नहीं करना, श्री राम कृष्ण नारायण में भेद नहीं करना, भगवत स्वरूपों में भेद करने से भगवत अपराध हो जाता है। और भगवान के उपासक भक्तों में भेद नहीं करना, राम कृष्ण नारायण के उपासकों में भेद नहीं करना, उपासकों में भेद करने से भक्तापराध और उपास्य स्वरूपों में भेद करने से भगवत अपराध, आचार्यों में भेद करने से आचार्य अपराध बनते हैं। तो अपराध से बचते हुए भगवान का भजन करना, सभी भगवत स्वरूपों का आदर करना, सभी संतों का आदर करना, पर उपासना गुरु परंपरा से प्राप्त प्रणाली के अनुसार करना। जो गुरु जी ने मंत्र बता दिया उस मंत्र का जप करो, और तुलसी में नित्य जल चढ़ाओ, तुलसी से भगवत प्रेम की नित्य याचना करो, क्योंकि तुलसी भगवान की प्रिया हैं और ये जीव का परम कल्याण करने वाली हैं, जीव को भगवत प्रेम प्रदान करने वाली हैं। तो तुलसी को जल चढ़ाकर नित्य भगवत प्रेम की याचना करना। अवश्य तुलसी जी कृपा करती हैं। तुलसी कंठ में न रह जाए तो जब तक दूसरी तुलसी की कंठी धारण नहीं कर लेना तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करना। तुलसी की कंठी के लिए शास्त्रों में लिखा है, यज्ञोपवीतवद्धार्या कंठे तुलसी मालिका क्षणार्धम तद्विहीनोपि विष्णुद्रोही भविन्नरः। वैष्णव को जैसे, ब्राह्मण को जैसे यज्ञोपवीत सदा धारण करना चाहिए, ऐसे ही वैष्णव मात्र को सदा तुलसी धारण करना चाहिए।
आधे क्षण के लिए तुलसी से हीन कंठ हो जाए तो वह भगवत द्रोही के तुल्य हो जाता है। इसलिए कंठी सदा कंठ में रहनी चाहिए, तिलक सदा मस्तक पर रहना चाहिए और यथा साध्य गोवंश की सेवा करते रहना, क्योंकि गाय सनातन धर्म का मूल है और इस समय गाय पर बहुत संकट है। इसलिए जो लोग खेती किसानी वाले हों वो तो जरूर अपने घर पे वेद लक्षणा देसी गाय रखें, गो आधारित कृषि करें। गाय के प्रति श्रद्धा करने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमने यहाँ से शुरू किया था कि न कहने का अंत है न सुनने का है। एक ही दिन कहने से सब बात पूरी नहीं होगी, न एक दिन सुनने से पूरी होगी। जीवन भर कहते रहो और जीवन भर सुनते रहो। कहते सुनते ने से वो चित्त पर पड़ जाएगी, फिर उसका प्रभाव जीवन में आएगा। तो महाराज जी की बात से हमने शुरू की थी बात। महाराज जी कहते भागवत का स्वाध्याय न करते होते, कथा न करते होते तो ग्लानि नहीं होती। कथा कह रहे हो इसलिए ग्लानि हो रही है, सौभाग्य की बात है। धन के प्रति महत्व बुद्धि का त्याग करो। धन में सब आ गया, शरीर संसार व्यवहार सब आ गया। आप कहें महत्व बुद्धि का कैसे त्याग न करें। हमारी बेटी ब्याह के योग्य है, बेटा ब्याह के योग्य, हमको मकान बनाना है। आप जैसे हम बाबा जी तो हैं नहीं, तो हम कैसे महत्व बुद्धि का। अच्छा एक बात बताओ, महत्व बुद्धि का त्याग कर दोगे तो भी तो व्यवहार चलेगा, और महत्व बुद्धि रखोगे तो भगवान से दूर हो जाओगे। ध्यान में यही बात नहीं आई समझ में। महत्व बुद्धि रखे बिना भी सारा काम चल सकता है, तो महत्व बुद्धि क्यों रखना। महत्व बुद्धि किसी काम में नहीं आ रही है, केवल भगवान से विमुख कराने के काम में आ रही है। तो जो चीज भगवान से विमुख कराने वाली है उसको हम क्यों रखें। भगवान ने आपको नौकरी दी है तो भगवान ने आपको व्यवस्था दी है ना व्यवहार की। खेती दी है या व्यापार दिया है तो भगवान ने व्यवस्था दी है। उस व्यवस्था का आदर करो और उसका इस प्रकार से उपयोग करो कि आपको कर्जदार न बनना पड़े, किसी से मांगना न पड़े, कम से कम में अपना खर्च चलाने का विचार रखो, परमुखापेक्षी न होना पड़े। यही बात है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पहले जो मंत्रोपदेश वाले हैं उनको मंत्रोपदेश हो जाएगा, उसके बाद फिर जो पूजन वाले लोग हैं उसके बाद